हेलो एवरीवन, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन। देखिए भाई बेटा, क्या होता है जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक एग्जैक्टली में देखिए भाई ना जानते हो तो बेटा कॉमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं जो आपके आस पड़ोस में जितने भी बैंक होते हैं ना, जहाँ पर आप क्या करते हो, पर्सन जाके ट्रांजैक्शन करते हो। यानी ये जैसे कि आपने नाम सुना होगा एसबीआई का, या फिर एचडीएफसी, या फिर आपका एचडीएफसी है, या फिर आपका कैनरा बैंक है, या फिर आपने नाम सुना होगा ओरिएंटल का। तो ये सारे के सारे बैंक है, वो किस में है, विजया बैंक है। ये सारे के सारे जो बैंक होते हैं ना, ये कौन से वाले बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक। तो ये कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ये हमारे मेनली प्राइमरी फंक्शन है। किसके अंदर, मेनली हमारे प्राइमरी फंक्शन है किस चीज के रिगार्डिंग, जो भी हमारी इकोनॉमिक की ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, उनके लिए वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। हमारी इन्हीं की हेल्प से क्या होती है, प्राइमरी फंक्शन है बेटा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में हेल्पफुल है। इन्हीं की हेल्प से हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, इन्हीं की हेल्प से होती है। तो जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वे बेसिकली सारे के सारे पर्सन से, पीपल से क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना बेटा, वो डील करते हैं, डील विद पीपल। ठीक है, आम जो पीपल है, पब्लिक है, उनके साथ कौन ट्रांजैक्शन करता है, कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक फिर आगे किसके साथ जुड़ा होता है, जो हमारा मेन बैंक होता है। मेन बैंक कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक जिसे हम कहते हैं। और सेंट्रल बैंक कौन है, हमारा आरबीआई। ठीक है, तो ये सारे सारे बैंक क्या होते हैं, बाद में किससे ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी है किसके अंडर में होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, मेन बैंक, सेंट्रल बैंक, आरबीआई। तो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक, ये तो था उसके बारे में बेसिक। एग्जैक्टली में कॉमर्शियल बैंक होता क्या है, कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which perform the function of accepting deposit, guaranteeing loan and making investment with the aim of earning profit। यानी कॉमर्शियल बैंक क्या है बेटा, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या परफॉर्म करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, लोगों से रुपए लेता है, गारंटिंग लोन, उन्हें लोन दे रहा है, और इसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। देखिए सपोज कीजिए ये क्या है, हमारा कॉमर्शियल बैंक। चलिए हम क्या कर रहे थे बेटा, एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो एक्सेप्ट डिपॉजिट कहाँ से करता है, ये आपका कॉमर्शियल बैंक है, ये हाउस होल्ड सेक्टर, ये प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर क्या होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं बेटा, मेनली वो पर्सन सेविंग करते हैं। क्या करते हैं, वो सेव करते हैं, अपने रुपए को क्या कर लेते हैं, अपनी जो भी अर्निंग होती है ना, अर्निंग में से कुछ सम पोर्शन को क्या कर लेते हैं, सम जो पोर्शन है इनकम का, उसको सम पोर्शन इनकम का सेव कर लिया उन्होंने। जब उन्होंने इनकम का सम पोर्शन सेव कर लिया, तो वो सेव करके कहाँ डाल देते हैं, कहाँ डिपॉजिट करते हैं वो मनी, उन्होंने, उन लोगों ने मनी को क्या कर दिया, बैंक के अंदर रुपए जमा कर दिया। दिस वन, तो बैंक क्या है, वो मीडियम है जिसने जो पर्सन की इनकम का कुछ पोर्शन जो सेव करना चाहते थे, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया और लोग वहां पर रुपए जमा कर। फिर उसके बाद है गारंटी लोन। अब बैंक इतने सारे रुपए का करेगा क्या, तो बैंक क्या करता है, जो उसके पास रुपया होता है उसमें से कुछ पोर्शन वो रिजर्व कर रख के, और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, कि वो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर बेसिकली कौन आते हैं, आपके जितनी भी इंडस्ट्री होती है, फर्म होती है, या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वो सारी इसी प्रोड्यूसर सेक्टर। तो कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, डिपॉजिट रुपए करवा दिए, और यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक ने लोन। तो
कॉमर्शियल बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर, ग्रांटिंग लोन। किसको दे रहा है लोन, वो प्रोड्यूसर सेक्टर को। और अब क्या कर रहा है, यहाँ पर उसने रुपए जमा करवाए, यहाँ पर लोन, तो इन्हीं सभी काम से वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। अब वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, देखिए भाई, आपको पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर अपना कुछ पोर्शन सेव कर रहे हैं। अब वो बैंक में जब रुपए जमा करवा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमें जो हमने बैंक में रुपए जमा करवाए हैं ना, तो कुछ ना कुछ विद इंटरेस्ट हमें क्या मिले, वापस मिले। तो वो रुपए हम क्या करवाते हैं, बैंक में रुपए जब जमा करवाते हैं विद इंटरेस्ट, कि भाई इंटरेस्ट पर्पज से करवाते हैं, तो हमें बैंक से क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। इंटरेस्ट पर्पज होता है हमारा। तो बैंक क्या करता है, बैंक जो हाउस होल्ड सेक्टर को इंटरेस्ट देता है। तो वो जो रेट है जिस पर उसने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर को रेट दिया, यानी कि ये क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर ने कॉमर्शियल बैंक के अंदर रुपए जमा करवाए, उसके बदले में इंटरेस्ट जो रेट जिस पर उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ अगर आप मेरे पास रुपए जमा करवाओगे तो इतना रुपए आपको दूंगा, तो वो होता है हमारा बोरोइंग रेट। सेकंड वन है बेटा, क्या हुआ, अब क्या हो गया, अब इससे यहाँ से तो रुपया लिया, अब उसको तो इंटरेस्ट पर वो दे रहा है कि वापस, लेकिन अगर उसे तो रुपए की जरूरत है नहीं, तो वो क्या कर देता है, वो लोन दे देता है। लोन किसको दे रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर से भी वो क्या लेता है, इंटरेस्ट। तो प्रोड्यूसर सेक्टर से वो इंटरेस्ट लेते, तो वो क्या कर लेता है, जो भी डिपॉजिट मनी होते हैं उसमें से कुछ पोर्शन यहाँ पर उसने क्या रख लिए, रिजर्व रख लिया, यहाँ पर कुछ पोर्शन रिजर्व रख लिया, रेस्ट मनी क्या दे दी प्रोड्यूसर को। और जिस रेट पर उसने क्या किया, प्रोड्यूसर सेक्टर को इंटरेस्ट दिया, वो रेट होता है आपका लैंडिंग रेट। ठीक है, तो सपोज कीजिए बेटा आपका बोरोइंग रेट 6% है, लैंडिंग रेट 8% है, तो इसी 2% से तो डिफरेंस आया ना इनके बीच का, डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 8 - 6, यही 2% एक बैंक की क्या होती है, बैंक की यही 2% बैंक की अर्निंग है। और बैंक इन्हीं अर्निंग के द्वारा क्या करता है, बैंक अपने जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको क्या करवाता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। बेस्ट सर्विस के अंदर जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, नेट बैंकिंग है, एसएमएस की आपकी फैसिलिटी है, कस्टमर केयर सर्विस है, और आप चेक की फैसिलिटी सारी किसके अंदर आती है, सर्विस के अंदर। तो ये था। और देखिए भाई इसके अंदर जो ये कॉमर्शियल बैंक है, आपने नोटिस किया ये क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। क्या है ये, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। कैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इसलिए कहा गया है कॉमर्शियल बैंक को कि वो हाउस होल्ड सेक्टर से रुपए ले रहा है और आगे प्रोड्यूसर सेक्टर को रुपए दे रहा है। तो ये इसलिए इसको कॉमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। तो ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर आ गया है। और बेटा इनके जो डिफरेंस है वही अर्निंग होती है, वो सेपरेट इसका डिफरेंस को हम सेपरेट करते हैं, जो हमारे क्या करता है, अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। ये तो था बेटा कॉमर्शियल बैंक के बारे में बेसिक नॉलेज। अब हम स्टडी करते हैं उसके फंक्शन। तो चलिए अब फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक। बेटा मेनली क्या है, हमने कॉमर्शियल बैंक पढ़ लिया है, अब हमारे क्या आते हैं फंक्शन। मेनली हमारे कॉमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी फंक्शन, सेकंड वन इज योर सेकेंडरी फंक्शन। इसके सेकेंडरी फंक्शन पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में मेनली क्या आते हैं आपके, एक्सेप्ट डिपॉजिट, कि हमारे जो रुपए, देखिए भाई अभी भी हमने बात की थी रुपए जमा करवाया, तो वो 3 फॉर्म के अंदर रहते हैं। फर्स्ट वन इज CD करंट डिपॉजिट, FD फिक्स डिपॉजिट, HD मतलब सेविंग डिपॉजिट। एडवांसिंग लोन के अंदर भी आपकी 3 टर्म आती है, कैश क्रेडिट है, आपका डिमांड लोन है, या फिर शॉर्ट टर्म लोन।
सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आते हैं जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो अब क्या करते हैं, वन बाय वन हम क्या करते हैं, प्राइमरी फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, देखिए भाई मैंने बताया बेटा मेन फंक्शन, मेन जो चीजें हैं, जो भी हमारे पीपल के साथ ट्रांजेक्शन कौन करता है, कमर्शियल बैंक। तो वो कैसे करता है, लोगों से एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है। फर्स्ट वन इज योर करंट डिपॉजिट, या फिर ये होता है हमारा करंट डिपॉजिट। फर्स्ट वन जो हमारा करंट डिपॉजिट होता है ना, इसके अंदर बेसिकली हमारा, या फिर इसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं या फिर हमारे जितने भी ट्रेडर होते हैं, वो अपना बेसिकली क्या करते हैं, बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट, जो करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं। किस लिए ओपन करवाते हैं, उसके पीछे मेनली हमारा रीजन क्या होता है, बिजनेसमैन ट्रेडर बैंक के अंदर करंट डिपॉजिट अकाउंट के ओपन होने के पीछे, क्योंकि हमें वो क्या करना होता है, क्योंकि वो दिन के अंदर इनमें वन डे, वो एक ही दिन के अंदर क्या होते हैं, कई बार क्या करते हैं, रुपए जमा करवाते हैं और विड्रॉ करवाते हैं। मैनी टाइम इन वन डे, मैनी टाइम डिपॉजिट एंड विड्रॉ, क्योंकि वो एक ही दिन में कई बार रुपए जमा भी करवा रहे हैं, निकलवा भी रहे हैं। एक दिन में भी लगा सकते हो, एक महीने के अंदर बार बार उनके अकाउंट के अंदर क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती रहती है। सेम एज इट इज उसके अंदर क्या होती है, चेकेबल फैसिलिटी होती है। चेकेबल फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि आप अपने चेक दे देते हो किसी अनदर पर्सन को, और चेक देने के बाद वो क्या कर देता है, चेक देने के बाद वो उसी के थ्रू उसके अकाउंट्स में रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बैंक एक तरह से अपनी क्या करता है, सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है, अपनी सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उस बिजनेसमैन को, उस ट्रेडर को, जिसने उसके अंदर ये करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया है। तो इस सर्विस फैसिलिटी के बदले में बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, वो उससे बैंक क्या करता है, उससे इंटरेस्ट लेता है कि आप हमारे में जब भी आप इजीली से क्या कर सकते हो, रुपए जमा करवा सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, आप चेक के द्वारा भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग। तो ये सारी सर्विस फैसिलिटी दे रहा है, तो इंटरेस्ट चार्ज करता है। आपने बैंक के अंदर रुपए जमा करवाए हैं, इसलिए भी नो इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। बैंक के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट गिवन नहीं किया जाता, बल्कि वो अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये आता है, ये होता है बेटा आपका करंट अकाउंट या फिर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। सेकंड वन इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट, और या फिर क्या कहते हैं उसे हम, टाइम डिपॉजिट। इसके अंदर क्या होता है, हमने क्या किया, इसके अंदर कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, बैंक के अंदर अपनी एफडी करवाता है। एफडी कहते हैं बेटे इसको शॉर्ट फॉर्म में। बैंक में अंदर क्या करवाता है, अपना बैंक में उसका अकाउंट होता है और फिर अकाउंट के थ्रू क्या करवा लेता है, एफडी होती है। इसके अंदर क्या करता है कि डेट ऑफ स्टार्टिंग, जैसे कि आपने जिस दिन आपने डेट ऑफ स्टार्टिंग को ही आपकी क्या हो जाती है कि इस डेट से आपकी एफडी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और आपकी मैच्योर डेट पर ही आपने जो अमाउंट क्या करिए बेटा, डिपॉजिट करवाई है, वो क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ स्टार्टिंग को आपने रुपए क्या करवाए थे, डिपॉजिट करवाए थे, वो केवल विड्रॉल हो सकते हैं कब, मैच्योरिटी डेट। बीच में हमारे विद इन, मतलब कि आप बीच में क्या नहीं करवा सकते हो, आप अपने ये नहीं है कि आज रुपए जमा करवा दिए फिर बीच में आपने निकलवा लिए फिर जमा करवाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये क्या होता है, टाइम डिपॉजिट होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। उस टाइम पीरियड, जैसे कि आपका फिक्स टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, आपका 6 मंथ्स हो सकता है,
आपका 1 ईयर हो सकता है या फिर आपका 5 ईयर, 10 ईयर, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होता है एक फिक्स पीरियड कि आपने डेट ऑफ स्टार्टिंग जब एफडी करवाई है तो रुपए जमा करवा दिए और मेच्योर डेट पे ही आपने क्या कर दिया, रुपए निकलवा रहे हो। तो ये होता है आपका फिक्स डिपॉजिट। लास्ट वन बेटा कई बार डिफरेंस पूछा जाता है फिक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट में, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट देती है, एफडी के अंदर इंटरेस्ट मिलता है, करंट के अंदर नहीं मिलता है। एसडी, एसडी क्या बेटा है, समेशन है किस किस का, एसडी मतलब सेविंग डिपॉजिट। ये किसका समेशन है, सीडी प्लस एफडी, इन दोनों का समेशन है, यानी इन दोनों की क्या है फीचर्स एसडी के अंदर होती है। फीचर क्या क्या है, आप बैंक से क्या कर सकते हो, बैंक के अंदर रुपए डिपॉजिट और विड्रॉल भी कर सकते हो, बैंक अपनी सर्विस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी, आप चेक के थ्रू भी रुपए निकलवा सकते हो, आपको बैंक में रुपए जमा करवा रहे हो इसलिए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट फैसिलिटी भी मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटी किसके अंदर होती है, जब आपका बैंक के अंदर क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है। तो ये होती है हमारी सेविंग डिपॉजिट कि क्या है, आप बैंक के अंदर रुपए जमा करवा रहे हो, जितने टाइम डिपॉजिट करा विड्रॉल कर सकते हो, बैंक आपको क्या करेगी, सर्विस प्रोवाइड करी है, आप चेक के थ्रू रुपए निकलवा सकते हो, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये दोनों का समेशन है। आज के लिए बेटा एक्सेप्टेड डिपॉजिट वाला ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो एडवांसिंग लोन और उसके साथ साथ हमारे सेकेंडरी फंक्शन। ओके।